नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है, अगर आप भी फिजिक्स पढ़ते हैं तो इन प्रश्नों के जवाब देकर दिखाइए। तो दोस्तों, आज का लेक्चर काफ़ी सराहनीय होने वाला है, काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन कलेक्शन है आज का, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य की कोटि कितनी होती है? आपके ऑप्शन से एक फर्मी, बी एक एंगस्ट्रॉम, सी एक मिमी या डी एक माइक्रोन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब आप इस वीडियो को पॉज करके जरूर सोचें। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात एक एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मुख्यतः 8⁻0 से दर्शाया जाता है, जिसका मान होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो दोस्तों, प्रश्न निम्न में से किन तरंगों की आवृत्ति सबसे कम है? ऑप्शन से है क्षय तरंगे, बी गामा तरंगे, सी रेडियो तरंगे या डी ध्वनि तरंगे। तो बात करें सबसे कम आवृत्ति की, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात रेडियो तरंगे। दोस्तों, आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, जिसे HZ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो आज का प्रश्न नंबर 3 है, दृश्य प्रकाश की आवृत्ति की कोटि होती है? आपके ऑप्शन से 10⁻15 हर्ट्ज, बी 10⁻10 हर्ट्ज, सी 10⁻6 हर्ट्ज या डी 10⁻4 हर्ट्ज। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात 10⁻15 हर्ट्ज। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। अनुप्रस्थ तरंगे बन सकती हैं। आपको पता ही होगा कि तरंगे दो प्रकार की होती हैं, एक अनुदैर्घ्य और दूसरा अनुप्रस्थ। तो अनुप्रस्थ तरंगे कहाँ कहाँ बन सकती हैं? तो इस प्रश्न का ऑप्शन होगा ए वायु में, बी जल में, सी केवल जल के तल पर या डी केवल ठोसों में तथा जल के तल पर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात केवल ठोसों में तथा जल के तल पर। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। निम्नलिखित में विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। आपके ऑप्शन से रेडियो तरंगे, बी पराश्रव्य तरंगे, सी प्रकाश तरंगे या डी गामा तरंगे। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे जो है वो एक ध्वनि तरंगी है, जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा का कारण क्या है? आपके ऑप्शन से तरंग दैर्घ्य, बी आवृत्ति, सी विद्युत चुंबकीय तरंगे या डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा के कारण की बात करें तो उनकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति ऊर्जा का मुख्य कारण होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। तो आइए बढ़े प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से किस तरंग की तरंग दैर्घ्य अधिकतम है? आपके ऑप्शन से ए अवरक्त किरण, बी पराबैंगनी किरण, सी रेडियो तरंग या डी एक्स किरण। तो बात करें किस तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात रेडियो तरंग। और सबसे कम आवृत्ति किसकी है, तो इस प्रश्न का भी सही जवाब होगा रेडियो तरंग, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8 की ओर। दैशिक संकेतों के लिए प्रयुक्त होता है, अर्थात संकेत भेजने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन से पराश्रव्य तरंगे, बी अश्रव्य तरंगे, सी श्रव्य तरंगे या डी अप्रगामी तरंगे। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा पराश्रव्य तरंगे। आपको बताना है कि आंतरिक तरंगों की चाल किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन से माध्यम की प्रत्यास्थता पर, बी माध्यम के घनत्व पर, सी माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व दोनों पर, और डी तरंग की आवृत्ति पर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व दोनों पर। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। घड़ी में घंटे वाली सुई का आवर्तकाल कितना होता है? तो घंटे वाली सुई का आवर्तकाल, तो ऑप्शन से 11 मिनट, बी 60 मिनट, सी 60 सेकेंड और डी 12 घंटे। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात 12 घंटे। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। घड़ी की सुइयों की गति होती है। आपके ऑप्शन से दोलन गति, बी आवर्त गति, सी सरल आवर्त गति और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, घड़ी की सुइयों की गति की बात करें तो इनकी गति होती है आवर्त गति, न कि सरल या दोलन गति। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। सरल आवर्त गति में क्या स्थिर रहता है? सरल आवर्त गति में क्या स्थिर रहता है? आपके ऑप्शन से प्रत्यानयन बल, बी गतिज ऊर्जा, सी आवर्तकाल या डी आयाम। तो दोस्तों, सरल आवर्त गति में आयाम जो है वो स्थिर रहता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरल आवर्त गति किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? आपके ऑप्शन से ए स्थितिज ऊर्जा, बी गतिज ऊर्जा,
सी आवर्तकाल या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सरल आवर्त गति जो है वो आवर्तकाल के संरक्षण पर आधारित है। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। विस्थापन का मान बढ़ा देने से दोलन का आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आपके ऑप्शन है ए घट जाएगा, बी बढ़ जाएगा, सी अपरिवर्तित रहेगा या डी सभी कथन गलत है। तो दोस्तों अगर विस्थापन बढ़ा दिया जाए तो दोलन का आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, त्वरण का मान बढ़ा देने पर आवर्तकाल का मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन से ए बढ़ जाएगा, बी घट जाएगा या सी अपरिवर्तित रहेगा या डी सभी कथन सही हैं। तो दोस्तों त्वरण का मान बढ़ा देने पे तो आवर्तकाल का मान घट जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 16 है कि प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब प्रवर्तक पृष्ठ का, ऑप्शन है ए आयतन कम हो, बी क्षेत्रफल कम हो, सी क्षेत्रफल अधिक हो या डी आयतन अधिक हो। तो दोस्तों प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए प्रवर्तक पृष्ठ का जो है क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। दोस्तों प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो प्रवर्तक पृष्ठ की दूरी होनी चाहिए वो लगभग 16.67 मीटर या लगभग 17 मीटर होनी चाहिए। तो यह प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। निम्नलिखित आवृत्तियों वाली तरंगों में कौन सी तरंगें मनुष्य को नहीं सुनाई देंगी? आपके ऑप्शन से 15 हर्ट्ज, बी 250 हर्ट्ज, सी 1000 हर्ट्ज या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 17 का सही विकल्प होगा ऑप्शन ए अर्थात 15 हर्ट्ज। दोस्तों आपको पता ही होगा कि ध्वनि तरंगों को 3 रूपों में बांटा जाता है, अपश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे। तो मनुष्य केवल जो है श्रव्य तरंगों को ही सुन पाता है जिसकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। इसलिए इसके नीचे 15 हर्ट्ज जो है वो अपश्रव्य तरंगों में आएंगे जो मनुष्य द्वारा सुनी नहीं जा सकती है। प्रश्न नंबर 8 है ध्वनि का वेग किसमें अधिकतम होता है? ऑप्शन से ए जल में, बी हवा में, सी स्टील में या डी निर्वात में। तो बात करें ध्वनि की वेग की, न कि प्रकाश की वेग की, तो ध्वनि की वेग की जो है सबसे अधिक जो है स्टील में होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। यह क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे आप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। सरल लोलक की लंबाई बढ़ाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपके ऑप्शन से ए बढ़ जाएगा, बी घट जाएगा, सी अपरिवर्तित रहेगा या डी 4.9 सेकेंड हो जाता है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 19 का सही विकल्प होगा कि सरल लोलक की लंबाई बढ़ा देने पे आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 20 पर जब ध्वनि विरल से सघन माध्यम में जाती है तो क्या बदलता है? ऑप्शन से ए तरंग दैर्घ्य, बी आवृत्ति, सी आयाम या डी इनमें से कोई नहीं। तो जब ध्वनि विरल से सघन माध्यम में जाती है तो उसका तरंग दैर्घ्य बदल जाता है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन ए होगा। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। सरल आवर्त गति में प्रत्यानयन बल निर्भर करता है गोले के वेग पर, द्रव्यमान पर, सी विस्थापन पर या डी ऊष्मा पर। तो दोस्तों सरल आवर्त गति में प्रत्यानयन बल जो है वह विस्थापन पर निर्भर करता है, इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ें। प्रश्न नंबर 22, वायु में जल वाष्प की मात्रा बढ़ने पर ध्वनि का वेग पहले से हो जाता है, अर्थात वायु में जल वाष्प की मात्रा बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि का वेग पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन से ए अधिक हो जाएगा, बी कम हो जाएगा, सी पहले जैसा ही रहेगा या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वायु में जल वाष्प की मात्रा बढ़ा देने से ध्वनि का वेग जो है बढ़ जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन ए अर्थात अधिक हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस आवृत्ति के ध्वनि को सुन सकता है? आपके ऑप्शन से 20 हर्ट्ज से कम, बी 20,000 हर्ट्ज से अधिक, सी 10 हर्ट्ज या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चमगादड़ जो है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति वाली ध्वनि को सुन सकता है, अर्थात यह जो है आपकी प्रश्रव्य तरंगों को सुन सकता है। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर, जो आज का अंतिम प्रश्न होगा। अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं। आपके ऑप्शन से ए ठोस व गैस में, बी ठोस व द्रव में, सी गैस व द्रव में और डी ठोस द्रव और गैस में। तो अनुप्रस्थ तरंगें जो है ठोस द्रव गैस तीनों में उत्पन्न की जा सकती हैं। तो आज का यह सीरीज यहीं समाप्त होता है। दोस्तों यह सीरीज आपके रेलवे, एसएससी, एनटीपीसी, यूपीएससी विभिन्न प्रकार के एग्जाम, टेट, सुपर टेट में कई बार पूछे गए हैं। इसे आप नोट्स पर लिखकर अवश्य याद करें।
तो आशा करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द लेटर, सी यू सून।